हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमारी उपदेशामृत की सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर जो आज का छठा श्लोक है उसमें ऐसे बता रहे हैं, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे न प्राकृतम इह भक्त जनस्य पश्येत गंगा अम्भसाम ना खलु बुद्ध बुदफेन पंगे ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति नीरधर्मे। अब इसका जो अनुवाद है बहुत सुंदर अनुवाद है, इसको आप सुनिए। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को क्या नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी यानी सांसारिक दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना चाहिए। मतलब जो अपने आप को शरीर नहीं मानता, ऐसे लोगों को हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, मतलब भक्त अगर निम्न कुल, आप लोगों को पता है निम्न कुल क्या होता है, तो उसमें अगर वो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसके कुरूप चेहरा, मतलब अगर उसका चेहरा, शरीर की अवस्थाएं सही नहीं भी हैं, साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं। ऐसे दोष हो सकता है कि वो सांसारिक है तो दिखें, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद क्या होता है, शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं होता है। यह ठीक कैसा है, गंगा जल के समान है। किसका? शुद्ध भक्त का जो शरीर होता है वो किस तरह का होता है, गंगा जल के समान होता है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, जो बुलबुले से आते हैं, उनके फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता है। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम गंगा जी में स्नान करने भी जाते हैं तो वहाँ पे गंगा जी में कभी कभी थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी भी आता है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि गंगा जी दूषित हो गई, है ना। हम यही सोचते हैं कि गंगा जी हमेशा पवित्र हैं, और वो हमेशा उनका जो कार्य है वो क्या है, दूसरों के पाप को धोना, पवित्र करना। उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भागवत है, जो कि कृष्ण भावना भावित में है, जो जो अपने शरीर को शरीर नहीं मानता, अपने आप को आत्मा मानता है, ऐसे लोगों का अगर वो कुरूप भी हैं, वो दिखने में अच्छी नहीं है, या उनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो वो तब भी वो क्या है, उनका शरीर दिव्य होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अजीब से दिखते हैं, या लेकिन जो लोग भक्ति में आ जाते हैं उनके चेहरे पे अपने आप ही एक रंगत आती है, अपने आप ही उनका चेहरा चमकता है। आपने देखा होगा देवी देवताओं के पीछे भी ना वो चक्र टाइप रहता है, वो क्या शो करता है कि उनके तेज के बारे में। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो हमारे हमारे शरीर के अंदर भी ताप, तेज बढ़ने लगता है, और ये हमें साक्षात दिखता भी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है। शुद्ध भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, भक्ति हमारे शरीर के लिए तो काम करती ही है, लेकिन वो आत्मा की क्रिया है। हमें इसमें ना एक्चुअली एक एग्जांपल है, वो देती हूँ। थोड़ी वीडियो अगर बड़ी हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। कि एक राजा के पास में एक तोता था, जिसको कि उसने एक सोने के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। मतलब सोने का पिंजरा, उसमें मोती हीरे सब लगा रखे थे उसने। वो क्या करता था, उस पिंजरे की सफाई पर ध्यान देता था, लेकिन वो जो तोता अंदर बैठा हुआ था उस पर ध्यान नहीं देता था, उसे खाना नहीं दे रहा था। तो क्या होगा आपको पता ही है, जब खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, तोता एक दिन चल बसा, उसके हरी बोल हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने जो हमारा शरीर है ना, ये पिंजरा है, हम इसको सोने, चांदी, हीरे, मोती इनसे हम सजा भी लें, लेकिन जब तक हम अपनी आत्मा को उसका भोजन यानी कि हरि नाम नहीं देंगे, तब तक वो क्या होगी, मूर्छित अवस्था में रहेगी। मूर्छित अवस्था मतलब कि इस शरीर के बंधन में तो है, लेकिन वो उसका जो आध्यात्मिक उन्नति है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बताया है, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है। दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था
इसको हम क्या कहते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि भगवान ही सब कुछ है और हमारा शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था कहा जाता है, में संपन्न की जाती है ना। और ये इसका बताया भी है भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोला है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जो पूर्ण भक्ति में संलग्न है, जो हर टाइम भगवान के लिए ही कार्य करता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता। अब हमने कई बार विश्वामित्र की स्टोरी भी सुनी है। कई साधु ऐसे होते हैं जिनका कि जैसे उनका मेनका को देख के वो पतन हो गया था, है ना। तो वो बहुत बड़े उच्च ऋषि थे, लेकिन फिर भी अपने इंद्रियों के वश में आ गए। तो और हम भरत महाराज की भी कथा सुनते हैं कि उनका मन जो है एक हिरण के बच्चे में आ गया, तो उनको अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। तो ऐसा यहाँ बता रहे हैं, ऐसा जो नहीं है, जिसका पतन नहीं होता, है ना, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके, भौतिक प्रकृति के गुण कौन से हैं, सतो रजो और तमो, इनके अगर जीव ने यहाँ जन्म लिया है तो किसी ना किसी गुण में जरूर होगा, तो वो क्या होता है, ब्रह्म पद को पार कर जाता है जो शुद्ध भक्त होता है। अब पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो शुद्ध भक्तों को, उससे पहले बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, जो सत्संग है वो 6 प्रकार बताए थे, उसमें से फिर आगे बताया था जो 5th श्लोक था उसमें बताया कि शुद्ध भक्तों को ही हमें आदान प्रदान करना चाहिए, अपने विचार, अपना साथ हमें किसके साथ रखना चाहिए, शुद्ध भक्तों के साथ ही हमें रखना चाहिए। अब शुद्ध भक्त की आगे यहाँ पे दोबारा बता रहे हैं। शुद्ध भक्त वहाँ 3 प्रकार के बताए थे, है ना, कौन कौन से, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और वो कैसे डिसाइड हम कर रहे थे, शुद्ध मतलब श्रद्धा, उनकी श्रद्धा कितनी है, वो कितने अपने भक्ति में दृढ़ हैं, तो उससे उनका कैलकुलेशन हो रहा था कि वो किस उसमें आएंगे, कनिष्ठ में आएंगे, मध्यम में आएंगे या उत्तम में आएंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम शुद्ध भक्त को देख रहे हैं तो हमारे देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, तो उसमें बताया गंगा जल के समान ही उसका शरीर, चाहे उसमें कोई रोग है या कुछ भी है तो भी वो उसका जो शरीर होगा वो क्या होगा, पवित्र होगा, है ना। तो यहाँ पे यही बताया है। अभी आगे बोल रहे हैं, ज्ञान कर्माध्य नावृत्तम, इसका अर्थ होता है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं, जो हर टाइम भक्ति में लगा रहता है, जो शरीर तथा मन, जो कि शरीर, हमारा शरीर और हमारे मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से क्या होते हैं, परे होते हैं, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अब भक्ति में भी शुद्ध भक्ति का योग कहलाती है, जब हम क्या हो जाते हैं, शरीर तथा मन के कार्यों में से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे हैं, है ना। तो मतलब ये बोले अनन्य भक्ति क्या होती है, शरीर तथा मन के कार्यों से यथा, साथ में ज्ञान एवं कर्म, मतलब हम कभी कभी सोचते हैं ना, हम ज्ञानी हैं, शरीर, मन, ज्ञान और कर्म, इन चारों से क्या है वो अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भक्ति योग कहलाती है। ये चीज़ है, ये भक्ति योग कहलाती है। आगे बता रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी शुद्ध भक्ति की कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घृणित अपराध है। अगर आप भक्ति में लगे भी हैं और आपने शुद्ध भक्ति की क्या कर दी, आलोचना कर दी या बुराई कर दी, तो उसी टाइम आप क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, आपकी भक्ति क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, है ना। और वैसे भी बताया जाता है कि शुद्ध भक्ति जो होती है हमारी, वो किस तरह से हम बताई जाती है कि एक तो शुद्ध भक्त होता है जो कि पहले से ही भक्ति में जो लोग रत हैं उनके परिवार में जन्म ले, उच्च कुल में जन्म ले, जैसे राजा परीक्षित ने लिया था, पांडवों के कुल में जन्म लिया, तो इसीलिए भगवान उसको बचाने के लिए आए, सोचो। और उसी तरीके से आगे बता रहे हैं, और वो क्या करता है, और दूसरी बात क्या है शुद्ध भक्त की, कि वो किसी प्रामाणिक गुरु से, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि प्रामाणिक कौन होते हैं, 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय के गुरु से
क्या ले, दीक्षा ले। तो वो क्या है, एक तो उच्च कुल में पैदा हो और प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले, तो वो शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो यहाँ पे अब बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें जो शुद्ध भक्त के घर में जन्म लिया है उन्हीं उनमें वो तो शुद्ध भक्त हैं ही, क्योंकि उनके यहाँ वही आएंगे जो भक्ति में होंगे, उन्हीं के उनके यहाँ घर में वही लोग जन्म लेते हैं जो भक्त होते हैं, है ना। वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता में बोला जाता है कि अगर आपने कितनी भी भक्ति की है तो वो भगवान का जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको ऐसे कुल में प्रवेश देना, जन्म देना अगले उसमें, कि जहाँ से आपकी भक्ति आगे बढ़े, घटे नहीं। तो जो भक्त होते हैं उनके परिवारों में भक्त ही जन्म लेते हैं, इतना ध्यान रखिए। तो उच्च कुल में हो और फिर गुरु उन्हें मिल जाते हैं, उन्हें तो स्टार्टिंग से ही गुरु मिल जाते हैं जो वहाँ पे पैदा होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा हमें, लेकिन फिर भी हमें जो लोग क्या है कि हमेशा भक्ति में लगे हैं, चाहे वो उच्च कुल में पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो हमें उनमें क्या भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे आगे बताया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य बहुत ही अच्छे रहे हैं, और रूप गोस्वामी की ही ये उपदेशामृत मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, उन्हीं के श्लोक हैं ये 11, जिसमें आज मैं छठा ले रही हूँ। तो वो क्या हो गए थे, वो ना मुसलमान बन गए थे, उन्हें वो मुसलमान थे नहीं, बन गए थे, और उनके नाम दबीर खास और साकर मलिक हो गया था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में रहकर उन्हें शुद्ध भक्ति के बारे में पता चला। गोस्वामी और एक होते हैं, जैसे देखो साधु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और गोस्वामी कौन, जिनका अपनी इंद्रियों पे वश होता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, तो वो कौन कहलाता है, गोस्वामी कहलाता है ना। आगे बता रहे हैं कि उसके भी ऊपर की जो लेवल होता है वो होता है परमहंसों का। परमहंस कौन होते हैं, जो ईर्ष्या और द्वेष से अलग होते हैं, विलग होते हैं। गोस्वामी ही आगे जाके परमहंस होते हैं, मतलब परमहंस गोस्वामी तो होंगे ही, साथ में सारे ईर्ष्या और द्वेष जैसी चीज़ों से बिल्कुल विलग होते हैं। तो यहाँ पे ही बता रहे हैं कि जो समस्त द्वेषों से रहित हैं, परम निर्मित सराणाम, यानी कि मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है। मतलब बहुत से लोगों को होता है कि हम यहाँ इधर पैदा हुए हैं, तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। ज्यों ही कोई ईर्ष्या करता है, अगर किसी को ईर्ष्या आ गई, वह परमहंस के पद से नीचे गिर जाता है। तो हमें क्या करना है, वैष्णवों के शरीर को नहीं देखना है कि वो काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, आंखें देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उनके शरीर पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, उनकी किडनी खराब है ना। ये जय पताका स्वामी हैं, उनका मुंह टेढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वो इतने उन्नत हैं कि, और ये हमारे कितने ही लोग हैं आजकल के हिसाब से बता रही हूँ, जो सच में जो साधु हैं, जो परमहंस की लेवल के हैं, उनको हम लोग मतलब उनके शरीर पे हमें नहीं जाना चाहिए, वो क्योंकि परमहंस हैं। और ये अगर हम शरीर देखते हैं तो वो क्या है, हम अपराध कर रहे हैं, और अपराध करके अपने आप को ही नीचे गिरा रहे हैं। और इसको जो ये अपराध है, इसका नाम दिया है हाथी माता, इसका नाम दिया है क्योंकि उन्मत्त हाथी का अपराध कहा जाता है, जो कि क्या करता है, एक सुंदर से बगीचे में जाता है और जाके उसको तहस नहस कर देता है। तो हमारा जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो गंगा जल के समान बताया है, और वो क्या होता है, उसके अंदर तो वैसे ही सारी चीज़ें दिव्य हो जाती हैं। अतः शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप हमें नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए, और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। मतलब हमें उनका अनुसरण करना है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए ऐसे लोगों का, कि वो किस तरह से भक्ति में लगा है, क्या क्या करता है, वो हमें देखना चाहिए। ये नहीं कि वो कैसा दिखता है, और नहीं तो हम क्या करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे। और यहाँ आगे बता रहे हैं कि
जो प्रगत वैष्णव होते हैं सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नव दीक्षित सदैव अपना शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु को कोई उपदेश दे, गुरु को हमें ना कभी भी कोई उपदेश नहीं देना चाहिए, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश मतलब ऐसे व्यक्तियों का उपदेश क्या करना चाहिए, ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। सार मतलब कि निष्कर्ष है, मतलब कि पूरे चीज़ें बताने के बाद में ये सार निकला है कि हमें उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मा, वो किस तरह भक्ति करते हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो उनकी सारी चीज़ें भगवान के निमित्त, भगवान का ध्यान करने से क्या हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। जैसे आज भी एक एग्जाम्पल मैं क्लास में सुन रही थी, उसमें बताया था कि राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को इतना याद किया, इतना याद किया, उनके बारे में इतना श्रवण किया, उनका इतना ध्यान किया कि उनका कलर कैसा हो गया, भगवान कृष्ण रूप हो गया। और भगवान कृष्ण ने उनका इतना ध्यान किया राधा रानी का कि वो भी राधामय हो गए। तो उसी तरीके से जब हम किसी का ध्यान करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो उसके जो गुण होते हैं, उसके गुण अवगुण सब हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कि हम खाली बोलने से ही किसी से बात कर रहे हैं, हम चिंतन जब करते हैं तो वो भी हम किसी के प्रति मतलब बातें कर रहे होते हैं। बोलने से ही नहीं, बातें चिंतन से भी आदान प्रदान की जाती हैं। तो हम जब किसी के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी होता है हमें फ़ोन आ जाता है या कोई कहता है कि हम तुम्हें याद कर रहे थे, तो इस तरह से होता है। हरे कृष्णा।